टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो सभी। आएगा आएगा, अभी बोल रहा है तो आएगी, इतनी तो आएगी, जोर से बोलेगा तो आएगी ना आवाज तो। चलो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, है ना। देखो जीरोस निकालना अपने को, शून्यक निकालना है ना, और उनके बाद अपने को इनको वेरीफाई भी करना है। मैंने कल फॉर्मूला बताया था तुमको, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन्हीं से अपने को इनको वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले पहला सम देखना, पहला सम है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सम है हमारा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब जीरोस निकालने होते हमको तो जीरो लगाना जरूरी है ना। अब मैंने स्टेप वाइज बताया था तुमको कि सम को अपन कैसे करेंगे, स्टेप वाइज। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या का लास्ट वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो माइनस 8 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। ये समझ में आया सबको, ये फर्स्ट स्टेप हमारी। सेकेंड स्टेप क्या है, जो बीच वाली जो संख्या है हमारी माइनस का जो 2x है, जो बीच वाली जो संख्या है माइनस का जो 2x है, उसके दो टुकड़े करना है ना, उसके दो भाग करना अपने को। और उसके दो भाग के भी क्या नियम है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, है ना, और प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2x। तो भैया क्या क्या हो सकते कॉम्बिनेशन, क्या होगा, माइनस 4x और प्लस 2x। देखो माइनस 4x से प्लस 2x माइनस होगा तो माइनस का 2x बच जाएगा, और माइनस 4x का मल्टीप्लाई 2x में होगा प्लस के, तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो हम दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से ले सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब देखो ये x स्क्वायर हमारा, इसको रखा हमने, और ये माइनस का 8, जिसको समझ में नहीं आई वो इस तरीके से लिख सकता है। कौन सी संख्या को गायब करा हमने, माइनस के 2x को, और उसकी जगह पर हमने दो कॉम्बिनेशन लिख दी, कौन से, माइनस का 4x और प्लस का 2x। ये माइनस के 2x की जगह पर दो कॉम्बिनेशन लिखेंगे हम, माइनस 4x और प्लस का 2x। ये समझ में आया सबको। अच्छा पहले भी बता चुका हूं कि अगर दो संख्या हो तो डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे, अगर तीन संख्या हो तो हम उसको 4 करेंगे, है ना, और उसके बाद कॉमन निकालेंगे, है ना। तो दो दो हमारे पास पेयर बन गए, एक ये और एक ये। देखो यहां से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा हमारा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 4। ये समझ में आया सबको। अच्छा कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है भैया, डिवाइड करना। ऐसे भी समझ में नहीं आई तो कॉमन निकालने का एक तरीका बता रहा हूं, जिसको भी कॉमन निकाल रहे, जैसे x को कॉमन निकालना अपने को, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो इसका x का पूरे में हम डिवाइड कर देंगे, है ना। किस तरीके से, ये x स्क्वायर है, इसमें x का डिवाइड करेंगे, ये x से x जाएगा तो x बच जाएगा, ये वाला x बचा आपका। ये समझ में आया सबको। उसके बाद 4x से हमारे पास, इसमें भी x का डिवाइड कर देंगे, x से x जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा। ऐसे करके देख सकते हो आसानी से, यदि आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया सबको। अब देखो यहां पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, प्लस का 2, क्या कॉमन निकलेगा, x क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर x यहां पर नहीं है, यहां पर है लेकिन यहां पर x नहीं है। तो देखो 2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर x और 2 4 जा 8। ये समझ में आया सबको। देखो x माइनस 4, x माइनस 4, एक कॉमन निकल गया, x माइनस 4, यहां पर रहेगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया सबको भैया। अब देखो दोनों का जीरो अलग अलग करेंगे, ये दोनों के इक्वल में है जीरो, है ना, तो दोनों का जीरो अलग अलग करेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2।
ये समझ में आया भैया सबको, है ना। अब देखो दो जीरोस आपके क्या हो गए, 4 और माइनस का 2, ये आपके दो जीरोस हो गए। ये समझ में आया भैया सबको। वेरीफाई कैसे करोगे, है ना। अब हमको इनको वेरीफाई भी करना है ना। हालांकि एग्जाम में पूछते नहीं वेरीफाई करना, लेकिन हमको आना चाहिए। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखो वेरीफाई करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। क्या लिखेंगे भैया इसको, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हिंदी में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। देखो शून्य जो जीरोस हमारे क्या है भैया, दो जीरोस आए हमारे, है ना, 4 और माइनस का 2। तो देखो ये 4 आ गया आपका और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू, अच्छा अब बी की वैल्यू निकालनी हमको, बी और ए, है ना। अब देखो बी की वैल्यू कहां से निकलेगी, ये हमारा इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, ये ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 2 और सी की वैल्यू माइनस का 8। ये समझ में आया सबको, है ना। अब यहां से मिलेगी हमको इस बी की वैल्यू, है ना, माइनस बी की वैल्यू कहां से मिलेगी, इससे। तो देखो ये आपके, ये वाला माइनस कौन सा लगाया मैंने, फॉर्मूले वाला, है ना, इसमें माइनस बी अपॉन है, तो ये वाला माइनस लगाया हमने। और ये बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1। ये समझ में आया भैया सबको। अब देखो ये 4a प्लस माइनस 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 का 2, ये माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2, 2 अपॉन में 1। ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये 2, ये इक्वल आना चाहिए, है ना। अगर ये इक्वल नहीं आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, मतलब हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है ना। वेरीफाई करना मतलब आंसर चेक कर रहे हैं हम एक तरीके से, है ना, विदाउट आंसर शीट हम यहाँ पर आंसर चेक कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी भैया, माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी थी 1, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ये भी वेरीफाई हो गया। ये समझ में आ गया सबको, चलो नोट कर लो इसको। बन